टेलीकॉम सेक्टर की दो ऐसी दिग्गज कंपनियां जो अपने सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो अच्छी खासी वेल पोजीशन कमांड करती हैं। दोनों ही कंपनियों के प्रॉफिट में भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। Q1 के अंदर दोनों ही कंपनियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और मुझे लगता है ये साल इन दोनों ही कंपनियों के लिए शानदार रहने वाला है। इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर वैल्यूएशन भी देखें, महंगे नहीं दिखाई देते। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो इस समय कैपेक्स चल रहा है, चाहे रेलवे का कैपेक्स हो या आप कह सकते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं उनका भी जो कैपेक्स चल रहा है, उनका भी इस कंपनी को फायदा हो रहा है। और भारत नेट फेज 3 जैसी जो स्कीम्स हैं उनका भी इन कंपनियों को फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें एक्सपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें, यानी कि 5G को से रिलेटेड जो यूरोप जैसी कंट्रियों के अंदर जो इस समय ग्रोथ दिखाई दे रही है, यूएस जैसी मार्केटों में ग्रोथ दिखाई दे रही है, उनका भी इन कंपनियों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। यानी कि इस समय कंपनियां जो है चारों ही वर्टिकल से मौज ले रही हैं, वो इनकी ऑर्डर बुक में भी दिख रहा है। और फिनेंशियल्स का सुधरना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर की री रेटिंग में ये दोनों कंपनियां भी अच्छी खासी री रेटिंग कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं दोनों कंपनियों का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीकॉम सेक्टर इस समय बाजार का फ्लेवर सेक्टर है और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर चाहे इंटरनेट प्रोवाइडर हो या वॉइस कॉल वाली कंपनियां हो या आप कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हो, सभी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो हैवी वेट हो या आप कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनियां हो। और आज मैं आपके साथ जो दोनों कंपनियां लेकर आया हूं, ये टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और दोनों ही देखा जाए तो देश की दिग्गज कंपनियों में काउंट होती हैं। हमने इन कंपनियों को रेगुलर आपके साथ कवर किया है, पर मुझे लगता है FY25 का सेकेंड हाफ इन दोनों ही कंपनियों के लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि अब इनके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी ये सब चीजें बताने लगे हैं और वैल्यूएशन में जो गैप है वो भी क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहा है। पहली जो हमारी कंपनी है वो हमारी ऑल टाइम फेवरेट कंपनी है, उस कंपनी का नाम है HFCL। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल होती है और ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बनाती है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर भी बनाती है। यानी कि ये कंपनी जो है एक देखा जाए तो अपने सेक्टर के अंदर लीडर कंपनी है। कंपनी अपने प्लांट्स का एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। लगभग 6,776 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक एट प्रेजेंट कंपनी होल्ड करती है। कंपनी जो है रेलवे को भी इस समय इक्विपमेंट बनाकर दे रही है। कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। और ये कंपनी अगर हम देखें तो अर्निंग के लिहाज से मुझे लगता है इस साल लगभग 3 रुपए के आसपास का EPS क्लॉक कर सकती है। और इस Q1 के अंदर बात करें तो 76 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाली कंपनी 111 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर आ चुकी है। यानी कि Q1 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ दिखाई है, जो कि इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती दिख सकती है। वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 5 के मल्टीपल पे है। ROE के हिसाब से लगभग 10% की ROE को ये कंपनी टच करती दिख रही है। यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी कहीं भी महंगी नहीं दिख रही, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखें तो कंपनियों को कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है काफी हाई मिलते हैं। और देखा जाए तो HFCL ने पिछले 6 महीनों के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न बना कर दिया है। ये कंपनी लगभग 70 रुपए के आसपास थी आज से 6 से 7 महीने पहले, और आज हम देखें तो कंपनी लगभग 140 रुपए टच करने को तैयार है। यानी कि पास्ट में भी इस कंपनी ने अच्छी खासी कमाई करा के दी है। और आज भी जैसा मैंने आपको बताया 5 के मल्टीपल पे है। इस कंपनी की अगर अर्निंग पे सुधार आती है तो मुझे लगता है बाजार इसकी फर्दर री रेटिंग कर सकता है, और उस कंडीशन में कंपनी अपने बुक वैल्यू के 9 से 10 के मल्टीपल पे आपको उस समय इजीली दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उस समय ये कंपनी लगभग 250 से 270 रुपए के आसपास होनी चाहिए। यानी कि HFCL भी निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर स्टॉक के रूप में दिख रहा है अपने फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। दूसरी जो हमारी कंपनी है सेक्टर के अंदर, उस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये कंपनी भी काफी एक्सपेंशन कर रही है, अपने वायरलेस बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है। और अब कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट भी ये क्लियर कट विजिबिलिटी देने लगे हैं। या ऑर्डर बुक को लेकर भी बात करें कि कंपनी जो है इस समय अच्छी खासी ग्रोथ के पाथ पर है। ये लॉस मेकिंग कंपनी थी अगर हम देखें FY23-24 के अंदर, और अब ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। और कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें Q1 के अंदर 26 करोड़ से सीधा 77 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि 3x लगभग कंपनी ने प्रॉफिट ग्रो किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें 184 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी 1293 रुपए के आसपास काम कर रही है। यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी लगभग प्राइस टू बुक के हिसाब से 7 के मल्टीपल पे है। और इस कंपनी के अंदर आपको फर्दर यहाँ से री रेटिंग दिख सकती है अगर ये कंपनी Q2 के अंदर भी प्रॉफिटेबल रहती है। फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करती है तो मुझे लगता है 200 से 220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट
ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। और उस कंडीशन में ये कंपनी आपको 1800 रुपए तक की जर्नी इजीली तय करती दिख सकती है। यानी कि 1250 रुपए प्लस पर ये कंपनी जो कामकाज कर रही है, ये आपको अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखती है FY25 की अर्निंग के आधार पर। मतलब ये है कि आने वाले 6 महीने टेलीकॉम सेक्टर के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनियों की री रेटिंग होती दिख सकती है, अर्निंग की री रेटिंग हो सकती है। फंडामेंटली देखा जाए तो सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा सुधार हुआ है, फाइनेंशियल्स कंपनियों के स्ट्रांग हो रहे हैं, सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है। और ऐसा ही नहीं कि इंडिया में डिमांड इस समय जनरेट हो रही है, अब्रॉड में भी देखें तो यूरोप जैसी मार्केटों में, यूएस जैसी मार्केटों में अब जो है 5G को लेकर काफ़ी तेज डेवलपमेंट है, काफ़ी तेज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और उसमें कहीं ना कहीं जो है इन कंपनियों की भी जरूरत है कि ये उसमें इक्विपमेंट बनाकर सप्लाई करें, इसलिए इनको वहां पर अच्छा खासा बिजनेस दिख रहा है। तो मेरी नज़र में टेलीकॉम सेक्टर FY24 के लिए एक अच्छा खासा सेक्टर दिख रहा है। और इस सेक्टर की कहीं भी ऐसे वैल्यूएशन नहीं है जहां पर आपको वैल्यूएशन को लेकर चिंतित हो। जब रेलवे सेक्टर के अंदर कंपनियों की इतनी बड़ी री रेटिंग हो सकती है, तो आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर भी एक री रेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।